कॉपीराइटिंग का आपको बता देती हूँ। कॉपीराइटिंग का जो आपसे प्रपोजल का बनवाया था, दिस इज द कॉपीराइटिंग टेम्पलेट। आप जो है इस टेम्पलेट को थोड़ा जर्नल कर लीजिएगा, जो कि उसने जो एजेंसीज नेम है उसको काट कूट के बस बाकी आपका जर्नल हो जाएगा। अगर कोई आपसे कॉपीराइटिंग का मांगता है, ये नहीं वही उठा के उसको जो है वो भेज देना है, नहीं, उसको आपने एडिट करना होता है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ओके मैम। आप देखें यहाँ पे ये असाइनमेंट वाला ग्रुप है, यहाँ पे मैसेज है कि 1 घंटे पहले है, समवन राइट एमफिल थीसिस ऑन अ रीजनेबल प्राइस। तो यहाँ पे आप जो है वो एकेडेमिया के ले सकते हो, कंटेंट राइटर नीडेड। तो ये देखें, ये जो है ये वाला ग्रुप जो है ये बाहर का है, इंटरनेशनल है। तो यहाँ पे आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि प्रोफेशनल होती हैं, लाइक आई एम इंटरेस्टेड, आई कैन हेल्प यू आउट, आई एम अ कंटेंट राइटर। यहाँ पे एक जो है मैसेज करने के बाद दे विल, आपने उसको जो है मैसेज करना है ऑन देयर मैसेंजर। यहाँ पे इस जब आप इसके नेम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, शो हो जाएगा मैसेंजर, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इस चीज की समझ आई है? ओके मैम। अच्छा, उसके बाद आज आपको ये थोड़ा सा एक और एआई टूल के बारे यस में, मैम। एआई टूल के बारे में बताना है। आपने डेली के जो है वो 3 से 4 बंदों को मैसेज करना है और आपने काम लेना है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपकी तवज्जो होनी चाहिए कि आपने फेसबुक से क्लाइंट लेना है, लेकिन जिस क्लाइंट से भी आपकी बात हो, मेक श्योर कि आप जो है वो मुझे बताएं, ताकि आपको कोई भी मसला हो तो शुरू शुरू में आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाए कि किस तरीके से अगले बंदे से कॉन्वर्सेट करना है। यहाँ पे मैं आपको एक जो ओके है मैम। चैट जीटीपी का बता रही हूँ, लेकिन फिर मैं बात कह रही हूँ कि जो चीजें आप लोगों को आपकी आसानी के लिए बताई जा रही होती हैं उसको आपने एक्सेस में यूज नहीं कर सकते। अगर आप एक्सेस में यूज करते हैं क्यों, तो आप पकड़े जाते हैं। अपनी कॉमन सेंस यूज किए बगैर अगर आप करेंगे ना तो आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये सारे टूल एआई हैं और इसमें आपकी अपनी, अगर आप टेम्पलेट लिखते हैं, टेम्पलेट बना के अगले बंदे को, उसमें भी आपको एडिट करना पड़ता है। अगर आप जो है किसी एआई टूल के जरिए करते हो तो तब भी आपको एडिट करना पड़ता है, मीन्स के यू हैव टू यूज योर सेंसेस। विदाउट यूजिंग योर सेंसेस यू नेवर गो थ्रू एनीथिंग, ठीक है। तो आपने क्या करना है, न्यू चैट पे जब यहाँ पे राइट अ प्रपोजल, अगर आपको थोड़ा सा भी इशू हो रहा है तो यू कैन टेक अ टेम्पलेट फ्रॉम हियर, राइट अ प्रपोजल बट डोंट यूज इन एक्सेस। आपके अंदर की एबिलिटीज खत्म होती हैं इससे। प्रपोजल फॉर कंटेंट राइटर। मैम मेरा तो चैट जीपीटी ओपन ही नहीं हो रहा, आज तक नहीं ओपन हुआ। ये आपके लिए राइट कर देगा। आपको मैंने कहा ईमेल करें, ईमेल किसी और पे यूज करें। अब ये लिख ले, मैं आपको फिर बताती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको सेटअप करना है। और दूसरी बात, इसको एक्सेस में यूज नहीं करना, नॉट यूज इट फॉर योर क्लाइंट वर्क, क्योंकि एज न्यू जीटीपी आया है, चैट जीटीपी आया है, देयर इज अ डिटेक्ट जीटीपी। जैसे ही आप इसका काम ये जो है आपका क्लाइंट डिटेक्ट जीटीपी पे पता कर सकते हैं कि आइदर इट इज अ चैट जीटीपी वर्क और योर पर्सनल वर्क। समझ आई? ओके मैम, मैम इसे गूगल से जाके हम डाउनलोड कर लें चैट जीपीटी? डाउनलोड नहीं, ये गूगल पे ही यूज होगा। अब यहाँ पे देखें, मैंने लिखा ओके। था कंटेंट राइटर के लिए प्रपोजल। अगर मैं इतना बड़ा प्रपोजल अपने जो क्लाइंट को भेजूंगी वो तो दिमाग पकड़ के बैठ जाएगा, बल्कि दिमाग पकड़ के नहीं बैठेगा, वो आराम से सीधा जो है वो इसको आंख झपकते ही नेक्स्ट पे चले जाएगा, बिकॉज इतना लॉन्ग प्रपोजल हम नहीं लिखते। दूसरी बात, क्योंकि हमने उसके रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए बात करनी होती है। अब देखें कि मैंने
होल एक कंटेंट राइटर के बिहाफ पे लिखा। मैं अब यहाँ से 3 चीजों के अपने टेम्पलेट निकालूंगी। यहाँ पे पहले जो है ब्लॉग पोस्ट का निकालते हैं हम। उसके बाद देखें, मैं यहाँ पे आपको वर्ड पे टेम्पलेट जो है हम क्रिएट करते हैं। किस तरीके से करेंगे देखें, शुरू में आपके क्लाइंट का नेम ही आएगा और उसके बाद ये जो है एक आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लाइंट कोई भी हो सकता है, अगर आपको उसके नेम का पता है यू कैन कॉल हिम बाय नेम, नेवर कॉल हिम सर मैम, बिकॉज यू आर बोथ ऑन सेम पेज। ठीक है, आप देखते हैं कि आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उसको कभी जो है वो इज्जत दे के बुलाते हैं, या फिर आप उसको किसी जो है वो दूसरी उसे क्या कहते हैं कि किसी भी ओहदे से नहीं बुलाते। इसी तरीके से जब आप एक पेज पे होते हैं, एक पेज, यहाँ ये बात करने का मकसद ये नहीं है कि आपने उसे इज्जत नहीं देनी, ये बात करने का मकसद ये है कि व्हेन यू आर एट सेम पेज, लाइक अगर हम जो है वो कोलीग्स एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो वी कॉल देम बाय नेम, वी नॉट कॉल देम बाय सर और मैडम एंड दीज एंड दैट और ये चीजें। ठीक है, अगर मैं आपके साथ, मैं अब आपकी जो है वो मैम हूं, तो मैं आपको जो है वो स्टूडेंट के तौर पे आपको नेम से कॉल कर रही हूँ एंड यू आर कॉलिंग मी मैम, बिकॉज के हम वी आर नॉट एट सेम पेज। वी हमारा जो डेजिग्नेशन है वो एक दूसरे के डिपेंडेंट है, यू आर डिपेंडेंट ऑन मी। ठीक है, आप अपने जो है वो किसी उस्ताद के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, देयरफॉर यू हैव टू कॉल देम सर और मैम। व्हेन यू आर ऑन सेम पेज मींस के यू आर ऑन बिजनेस, so you will never call them with sir, madam or ma'am and these and that. You will call them with their name, like अगर वो यहाँ पे कोई भी हो सकता है, तो आप उसको बाय नेम यहाँ पे लिखेंगे, क्लाइंट का नेम। अब यहाँ पे नेवर राइट देम वी, यहाँ पे वी इस हिसाब से लिखते हैं जब आपने अपवर्क पे प्रपोजल लिखना होता है, क्योंकि अपवर्क जो है वो एजेंसीज को भी हायर करता है, एजेंसीज को भी मौका देता है कि आप जो है हमारा प्लेटफॉर्म यूज करें। एजेंसीज का मतलब कि एक जो है कंपनी अपने प्रपोजल, अपने वर्क जो है वो अपवर्क से ले सकता है। मतलब कंपनी में 10-15 एम्प्लॉयज हो सकते हैं, उसमें डिजाइनर्स भी होते हैं, उसमें राइटर्स भी होते हैं, उसमें जो है वो अदर डेजिग्नेशंस के भी लोग होते हैं, तो देयरफॉर दे कैन यूज वी, बट नॉट एट फेसबुक और फाइवर यू कैन नॉट राइट वी, और अपना जो है वो टीम का नेम लिख सकते हो। अब देखें कि चैट जीटीपी से भी आपने चीजों को खुद से ही करना होता है। आई एम राइटिंग दिस प्रपोजल टू ऑफर माई सर्विस एज अ कंटेंट राइटर। अब यहाँ पे देखें, आर टीम कंसिस्ट ऑफ, मैं इसको काट रही हूं, आई एम experienced 5 year experience of professional writing have passion for creating high quality, engaging and informative content. My aim, मैम आप वर्ड पे टाइप कर रही हैं? yes, मैम वो स्क्रीन नहीं शो हो रही वो वाली। कौन से वाले? मैम ये हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते? क्या कॉपी पेस्ट करना है? ओके ओके मैम, आप देख के वर्ड पे टाइप मैंने वर्ड कर पे रही होंगी देखा, ना वर्ड वाला तब। आपको शो नहीं हो रहा? मैम अभी मैम अभी अब शो है। ओके, मैंने वहां से जो चैट जीटीपी था वहां से मैं इतना जो है वो कॉपी करके अपने वर्ड पे ले आई हूँ, और वर्ड पे आके मैंने इसको इस तरीके से खुद से इसको टेम्पलेट बना रही हूँ, क्योंकि आई कांट गिव देम और आई कांट जो है वो सेंड देम द सेम प्रपोजल ऑन चैट जीटीपी वाला मैं नहीं कर सकती, बिकॉज
वहां पे जो है कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको एक तो पकड़वा सकती हैं, डिटेक्ट जीटीपी, और दूसरी बात कि आपका प्रपोजल जो है वो हमेशा एडिट करके ही सेंड होता है। उसमें ऐसे अल्फाज जो कि नहीं होने चाहिए वो आपको काटने होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ वहां पे अगर आप देखें तो वो वही था, ठीक है, मैं आपको बता रही थी वो सारा, लेकिन आपके पास नहीं स्क्रीन शो हुई। तो वी आर राइटिंग था, मैंने आई एम किया, आवर टीम को निकाल के मैंने किया कि आई एम 5 ईयर एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल राइटिंग, हैव अ पैशन ऑफ क्रिएटिंग हाई क्वालिटी इंगेजिंग। तो ये जो है मैं इसको अपनी तरफ से टेम्पलेट बना रही हूँ, ठीक है। माई एम इज टू हेल्प बिजनेस लाइक योर टू इंक्रीज देयर ऑनलाइन प्रेजेंस, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच अ वाइडर ऑडियंस। अब यहाँ पे ये किस चीज के लिए है? ये एक मैं ब्लॉग पोस्ट के लिए बना रही हूँ, क्योंकि ये मैंने पूरा एक कंटेंट राइटर, एक होल कंटेंट राइटर के लिए प्रपोजल बनाया है। अब मैं इसमें से 3 प्रपोजल को टेम्पलेट निकालूंगी। सबसे पहले क्या है, ब्लॉग पोस्ट के लिए मैं निकालूंगी। यहाँ पे मैं इसको ब्लॉग पोस्ट को हटा के, अब देखें मैं शुरू से आई आई बात करी है, मैं यहाँ पे वही की बात नहीं कर सकती। आई क्रिएट blog posts that are both informative and engaging, and designed to keep your reader interested and informed। यहाँ पे अब देखें कि there is no use of SEO word, तो मैं यहाँ पे इसको जो है, इसमें ये चीज आपने जब ब्लॉगिंग के लिए लिखते होते हैं तब आप, ये मैं, क्योंकि ये हमारा जो है वो एंडिंग नोट हो सकता है, तो मैं ये यहाँ से काट के ये यहाँ पे लिख रही हूँ। I create blog posts that are both informative, engaging, designed to keep your reader interested and informed. It will help to target your audience because of search SEO, लिख सकते हैं हम, SEO optimized blog, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, ये हमारा एंडिंग हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले बता दिया कि इंगेजिंग होते हैं ताकि इंटरेस्ट ले, फिर टारगेट ऑडियंस का बता दिया, उसके बाद जो है यहाँ पे हमने उसको बता दिया कि एसईओ यूज करते हैं। नाउ उसी के आगे देखें कि मेरा एम, क्योंकि ये उसका जो है बिजनेस है ब्लॉग पोस्टिंग का, उसके ब्लॉगिंग की कोई साइट है, तो माई एम इज टू हेल्प बिजनेसेस लाइक यू आर टू इंक्रीज देयर ऑनलाइन प्रेजेंस, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच अ वाइडर ऑडियंस। Hope to hear you something soon, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे रिगार्ड्स अपना नेम, समझ आई कि अब अगर मैं चैट जीटीपी भी यूज करती हूँ तो देन आई विल मेक दिस टाइप, कि मैं उसको जो है वो डायरेक्टली सेंड नहीं कर दूंगी, आई विल मेक श्योर कि मैं उसको एडिट करूं। अब यहाँ पे ये मेरा जो है वो एक टेम्पलेट बन चुका है। अब इस टेम्पलेट को मैंने क्या किया, सेव कर लिया। नाउ नेक्स्ट जो है उस पे आपको आता है कोई ब्लॉग राइट करने के लिए, तो अब उसको चाहिए कि मुझे लाइफस्टाइल एंड हेल्थ पे जो है ब्लॉग चाहिए। अब आपने ये नहीं कि इसी को उठाया और उसको भेज दिया, क्योंकि उसने अपनी पोस्ट में क्या कहा हुआ है, मुझे जो है वो हेल्थ और लाइफस्टाइल पे चाहिए, तो यू कैन एडिट समथिंग। अब यहाँ पे एडिट क्या करना है कि आई क्रिएट ब्लॉग पोस्ट दैट आर बहुत इंफॉर्मेटिव। अब क्योंकि ये सेकंड लाइन में फिर आपने नहीं लिखना, फिर आपने यहाँ पे ही इसको लिख देना है कि आई कैन राइट on the topic
you have set in your proposal request, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। That is lifestyle and हेल्थ। अब ये आपका क्या है कि आपने वही जो आपका प्रपोजल था उसमें आपने उस बंदे की रिक्वेस्ट को राइट कर दिया। अब यहाँ पे आप बहुत से तरीकों से लिख सकते हो कि आई हैव a great experience of writing health and lifestyle article and I will write your also। उसके बाद यहाँ पे फिर साथ ही आपने क्या करना है कि go through this link एंड आप अपना लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगर आपका लाइफस्टाइल एंड हेल्थ पे है, आपने पहले कहीं कभी लिखा है तो वो यहाँ पे राइट कर दोगे। अगर आपने लाइफस्टाइल और हेल्थ पे नहीं लिखा तो यू शुड गिव देम एनी ऑफ योर ब्लॉग पोस्ट की आप जो है यहाँ पे लिंक दे सकते हो। लेकिन अगर आपने लाइफस्टाइल एंड हेल्थ के बारे में लिखा हुआ है तो आप स्पेसिफिकली उसी का दे दो ताकि अगला बंदा ओपन करके जो है वो आपको इजीली जो है वो टास्क दे सके। इस चीज की समझ आई है? यस मैम। मैम इसको हम सेव कर लेंगे और फिर हाँ जी, इसी इसको आप प्रपोजल को हम मतलब। हाँ जी, अब देखें कि ये जी चैट जीटीपी से हमने कितना लिया है और खुद कितना लिखा है। तो नेवर यूज चैट जीटीपी ओनली, आपने उसको उसमें अपना ह्यूमन टच जरूर देना है क्योंकि ह्यूमन टच के बगैर आप जो है किसी प्रपोजल को विन नहीं कर सकते। ये अब आपको मैं जो है वो सेंड भी कर देती हूँ ये वाला, आप इसको अपनी तरफ से बना सकते हो। तो यहाँ पे हजारों आप टेम्पलेट बना के एक तरफ से रख सकते हो। आप देखें कि वेबसाइट कंटेंट जैसे कि कॉपी राइटिंग में आता है तो यहाँ पे आप कॉपी राइटिंग के बारे में लिख सकते हो, उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में लिख सकते हो, सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में, अलग अलग अपने पोस्ट। पूरा नहीं है उठा के सेंड कर देना अगले बंदे को। अब यहाँ पे देखो कि मैंने अपना जो है वो एंडिंग नोट यूज किया, आप ये वाला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वी लुक फॉरवर्ड टू द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू, या आई एम लुकिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद यू। तो यूज सम काइंड ऑफ वर्ड दैट आर क्रिस्पी एंड गिव यू अ ह्यूमन टच। समझ आई? यस मैम। तो अब आपने जिसने अपने पोस्ट नहीं किया वो आज बैठ के पोस्ट करें, प्रपोजल के टेम्पलेट्स बनाएं और प्रपोजल के टेम्पलेट्स बना के मुझे भी दिखाएं ताकि आपकी करेक्शन हो सके। जैसे कि निम्रा ने सेंड किया था, इट इज ऑल अबाउट जो है वो चीजों के बारे में नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं लिखा हुआ था, शुरू में जो है वो अपनी तारीफें की हुई थी, जबकि उसके पॉइंट को, उसके सोल्यूशन जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन देने की बजाय अगर हम मी करते रहेंगे, दिस इज नॉट अ गुड थिंग कि आप अपने बारे में ही लिखते रहें। अगले बंदे को आपसे कोई कंसर्न नहीं है, जब तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तब तक वो आपका है, तो उसके बाद जो है उसे कोई कंसर्न नहीं है हु यू आर डूइंग। तो उसके बाद जो चीजें आपके साथ इररेलेवेंट हो, जैसे कि अब ग्राफिक्स इसमें इतनी खास नहीं वर्कआउट करती। अगर ब्लॉग की बात करते हो तो यू कैन राइट देयर कि मैं जो है आपको आई विल गिव द ग्राफिक्स ऑफ दिस पोस्ट, या ब्लॉग पोस्ट की मैं ग्राफिक्स भी दूंगी आपको, तो उसमें आप यूज कर सकते हो। जबकि कॉपी राइटिंग में, सॉरी, जबकि बाकी अदर वर्क में आप जो है वो कोई ग्राफिक डिजाइनिंग दैट इज इररेलेवेंट थिंग, उसको आप नहीं कर सकते। उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो लॉन्ग टर्म जो है, अगर उसने मांगा ही सिर्फ एक्सपीरियंस है तो यू कैन राइट ऑन द वेरी फर्स्ट लाइन। उसके बाद आप जो है वो जो चीजें उसने पूछी हुई हैं कि अगर मुझे इतने कितने घंटे में चाहिए, कितना उसका जो है वो प्राइसिंग होनी चाहिए, अगर यहाँ पे आपने इसको लिखना है तो आप देखें कि अगर किसी ने पोस्ट की हुई है कि मुझे जो है वो अब क्योंकि ये फेसबुक है, यहाँ पे डॉलर्स पे नहीं, यहाँ पे पीकेआर पे बात होती है जो कि आपके पाकिस्तानी रुपीस हैं। तो पाकिस्तानी रुपीस में अगर बात होती है, उसने वहां पे अगर लिखा हुआ है इन देयर प्रपोजल, इन देयर रिक्वेस्ट कि मुझे भाई जो है वो वन वर्ड पेपर वर्ड पे काम करूंगा। पेपर वर्ड ऐसे होता है कि अगर आपका 1000 वर्ड का वो आपसे लिखवा रहा है तो वो आपसे पर वर्ड की चार्ज करेगा, पर वर्ड अब 1000 है।
तो अभी जो शुरू में 0.7 से भी काम शुरू होता है कि 0.7 रुपीज पे आप जो है वन वर्ड लिख के देते हो। तो शुरू में आप जो है वो मल्टीप्लाई करो 1000 से, तो आपका कितना मैक्सिमम वो आपसे 1500 वर्ड का लिखवाते हैं या फिर 2500 वर्ड का लिखवाते हैं। तो एक ब्लॉग राइट करने पे आपको जो है वो इतना मिलता है, जब आपकी एक अच्छा खासा उसके साथ लॉन्ग रिलेशनशिप बन जाता है, क्योंकि उन्हें जो है वो रोजाना का चाहिए या मंथली चाहिए या वीकली चाहिए, तो फिर आप अपनी जो है वो अमाउंट अपनी हिसाब से बढ़ा सकते हो। और मैक्सिमम इसकी 2 रुपीज पर वर्ड पे भी चलते हैं। ब्लॉग बहुत ज्यादा फेसबुक पे लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो है ब्लॉगिंग के जो है आप ग्रुप ज्वाइन करें पाकिस्तानी और इंटरनेशनल, ताकि आपको जो है वो वर्क मिल सके। ठीक है। मैम ब्लॉगिंग की जो, यस मैम, मैम आप प्राइसिंग एक दफा बता दें जो मैंने लिखी थी। अभी जो आपको प्रपोजल दिया था उसमें तो डॉलर्स में लिखी थी ना। ये तो मैंने आपको अपवर्क का लिखवाया था ना, क्योंकि मैं आपको एक होल सम में लिखवाना चाह रही थी कि आपको पहले मेजर का पता हो, जी अब जी। उसके बाद उसके आप जो है वो फ्रेगमेंट्स कर सकें कि अगर मैं फाइबर के लिए लिख रही हूँ मैं, या फिर फेसबुक के लिए लिख रही हूँ। फेसबुक पे आपको बहुत कंसाइज, इतना बड़ा नहीं लिखना फेसबुक पे। फेसबुक पे आप सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस लिखोगे, आप अपनी चीजें लिखोगे कि भाई मैं कंटेंट राइटर हूँ जो ब्लॉगिंग लिख रही हूँ, इस तरीके के काम कर रही हूँ। और उसके बाद अगर उसने बोला है मुझे सिर्फ ब्लॉगिंग वाले चाहिए, तो सिर्फ आप चीजें ब्लॉगिंग की लिखोगे। ठीक है, तो 3 से 4 लाइनें आपकी जो है वो होनी चाहिए इसकी आपके प्रपोजल की। उसके बाद नीचे जो है आपका लिंक हो जाएगा, और इस तरीके से आपको वो अप्रोच कर सकेगा। जबकि अगर फाइवर पे करते हो तो यू हैव राइट आ होल, समझो कि हमने यहाँ पे लिखा है। और अगर अपवर्क की बात करते हो तो अपवर्क पे थोड़ा सा इससे ज्यादा होता है, एक एक क्वेश्चन को आंसर करना तो मैम पड़ता हम क्या लिखेंगे, आई विल चार्ज। मैम ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसमें हम क्या चार्ज करेंगे, आई विल चार्ज। है। नहीं, आप ऐसे नहीं कहेंगे कि जो आई उसमें आपने लिखा नहीं ना, मेंशन नहीं किया हुआ। आई विल चार्ज, ऐसे ऐसे अल्फाज नहीं यूज करने। अभी भी आपको मैंने इसी चीज से मना किया कि आई विल चार्ज $55 फॉर विद 24 और। आपने ये ऐसे अल्फाज नहीं यूज करने। अगर उस बंदे ने कहा है कि मैं आपको 0.7 पे पर वर्ड पे करूंगा, तो आपने क्या उसको प्रपोजल में लिखना है कि ओके, आई एम अ राइटर एंड आई नो द प्राइस ऑफ राइटिंग, आई विल वर्क विद यू एट योर प्राइस। शुरू में आप ऐसे लिखोगे एट योर प्राइस, दैट इज 0.7। ओके। ठीक है, फिर से मैं कह रही हूँ इस तरीके के अल्फाज नहीं यूज करने के, भाई मैं ओके। आई पर चार्ज और इस तरीके से। ये एक्शन करने पे मजबूर नहीं करते, ऐसे अल्फाज यूज करने हैं जो एक्शन करने पे मजबूर करते हैं। और अगर उसने अपनी पोस्ट में ये भी कहा हुआ है कि मुझे टाइम जो है वो इतने घंटे में चाहिए, या फिर ज्यादातर यहाँ पे 24 आवर वाले आते हैं, तो आपने कहें कि भाई मैं इतने घंटे में आपको, जो मैंने पिछली अपने लेक्चर में बात बताई थी उस तरीके से आपने डील करना है कि आई विल गिव यू, mostly I can work at it 24 hour, but for you I will urgently give you on this topic। तो इस तरीके से अल्फाज लिखें ताकि अगला बंदा एक्शन करने पे मजबूर हो। दिस इज कॉल्ड एक्शनेबल फ्रेसेस। ओके मैम, इसमें इस पोस्ट में तो आपने मेंशन नहीं करी, प्राइसिंग करनी ही नहीं है इसमें मेंशन। हाँ जी, इसमें जो है अगर अगले बंदे ने आपको पोस्ट में कहा हो प्राइस का, तब आप पोस्ट प्राइस का लिख के सेंड करते हैं। अगर नहीं कहा हुआ तो आप नहीं करते। फिर अगर वो आपसे कॉन्वर्सेशन करता है तो कॉन्वर्सेशन के दौरान आप उसे बताते हैं, वो आपसे पूछते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो जैसे टेक्स्ट मैसेजिंग पे होती है, इस तरीके से फाइवर पे भी इनबॉक्स होता है, और उसके ऊपर जो मैसेंजर है वो भी इनबॉक्स है, उसमें आप कॉन्वर्सेट करते हैं। और डोंट यूज आ टूटी फूटी वर्डिंग। टूटी फूटी वर्डिंग मतलब कि आपने एक हाई का मैसेज कर दिया, उसके बाद ये प्रपोजल सेंड कर दिया, उसके बाद अपनी प्राइस सेंड कर दी, उसके बाद टाइम सेंड कर दिया। नहीं, एक ही मैसेज में पूरे का पूरा राइट करके सेंड करें। और उसके बाद अगर उसका मैसेज आता है, जो क्वेश्चन किया जाए उसी के बारे में आंसर किया जाए। ओके मैम। ठीक है, आप सारे अपने फेसबुक का, ओके फेसबुक मैम, मैम इसका वैसे आप बता। के बाद मुझे फेसबुक का लिंक सेंड करना है, अपनी प्रोफाइल का लिंक सेंड करना है, ताकि मैं देख सकूं कि किस बच्चे ने किस तरीके से काम किया है। ओके मैम। अच्छा मैम, एक जो आप मुझे प्लीज बता दें, वो कॉपी राइटिंग की जो मैंने बनाया था, वो जो सारी हेडिंग्स थी, होक और जब जो सारी उन्हीं हेडिंग्स के साथ मैं इसको पीडीएफ